तो दोस्तों मोबाइल फ़ोन तो हम सभी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कई लोग जो हैं वो मोबाइल फ़ोन्स की जो रेडिएशन होती है उसको लेके काफ़ी परेशान होते हैं कि क्या मोबाइल फ़ोन की रेडिएशन से कोई नुकसान हो सकता है या नहीं हो सकता। तो आज होगी इसी के ऊपर बात। तो देखते रहिएगा वीडियो को। मेरा नाम है अकरम अब्बास और आप देख रहे हैं आईटी की टिप्स। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे रेडिएशन की। रेडिएशन जो है ये दो टाइप्स की है, एक है नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन और एक है आयोनाइजिंग रेडिएशन। तो पहले थोड़ी सी बात आयोनाइजिंग रेडिएशन की कर लेते हैं। आयोनाइजिंग रेडिएशन जो है ये इंसानी सेहत को नुकसान पहुंचाती है। इससे सेल्स वगैरह तबाह हो जाते हैं और डीएनए वगैरह चेंज होता है, जिसकी वजह से कैंसर वगैरह का खतरा रहता है। लेकिन यहाँ पे एक सेफ साइड ये है कि आयोनाइजिंग रेडिएशन जो है ये हर जगह पर नहीं होती है। ये मखसूस मशीनें होती हैं, उनसे ये इमिट होती है, जैसे कि एक्सरे मशीन है या जो एटमी प्लांट्स वगैरह हैं उनके अंदर आयोनाइजिंग रेडिएशन पाई जाती है। लेकिन दूसरी तरफ जो नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन है ये तकरीबन हर जगह पे होती है। हमारी मोबाइल डिवाइस जो हैं ये नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन को इमिट करते हैं। इसके अलावा माइक्रोवेव ओवन है, वाईफाई डिवाइस है, ब्लूटूथ है, इन तमाम डिवाइसेस से नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन इमिट होती है। तो अब हम बात करते हैं कि अब हमें हमारे मोबाइल फ़ोन की रेडिएशन के बारे में कैसे पता चलेगा कि हमारे मोबाइल फ़ोन की कितनी रेडिएशन है। तो इसको चेक करने का जो तरीका होता है वो सार लेवल होता है। सार का मतलब होता है स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन रेट। और अगर आप अपने मोबाइल फ़ोन का सार लेवल चेक करना चाहते हैं तो आपके मोबाइल फ़ोन के मैनुअल के ऊपर उसका सार लेवल लिखा हुआ होता है। इसके अलावा आप अपने मोबाइल फ़ोन से *#07# डायल करेंगे तो वहाँ पे भी आपको आपके मोबाइल का सार लेवल पता चल जाएगा। इसके अलावा आप गूगल के ऊपर जाके अपने मोबाइल फ़ोन का मॉडल और साथ में सार लेवल लिखेंगे तो वहाँ पे भी आपको आपके मोबाइल फ़ोन का सार लेवल पता चल जाएगा। अब अगर आपको मोबाइल फ़ोन का सार लेवल पता चल गया है तो इसका इंटरनेशनल स्टैंडर्ड क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो सार लेवल का जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है वो है 1.6 वाट पर केजी। यानी कि जो इंसान की बॉडी है वो 1 किलो, इंसान की बॉडी के जो 1 किलो टिश्यूज़ हैं वो 1.6 वाट्स को एब्जॉर्व कर सकते हैं। तो आप अपने मोबाइल फ़ोन का सार लेवल चेक कर लें कि आपके मोबाइल फ़ोन का सार लेवल जो है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से ज़्यादा तो नहीं है। अक्सर कंपनीज़ ऐसी हैं जैसे चाइनीज़ कंपनीज़ हैं, हवावे वगैरह, इनके सार लेवल जो हैं वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से ज़्यादा हैं। लेकिन इसमें भी ज़्यादा परेशान होने की बात नहीं है, क्योंकि अगर आप मोबाइल फ़ोन को ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते हैं तो इसमें आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप मोबाइल फ़ोन को ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो आपको इसमें कुछ सेफ्टी प्रिकॉशन ले लेनी चाहिए। मिसाल के तौर पे अगर आप कॉल बहुत ज़्यादा करते हैं तो आपको उसके साथ वायर वाली हैंड फ्री इस्तेमाल करनी चाहिए, ब्लूटूथ हैंड फ्री इसमें इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसकी अपनी रेडिएशन भी होती है। तो इसके अलावा कुछ और सेफ्टी मेजर्स हैं जिनको अपना लेना चाहिए। मिसाल के तौर पे हम अक्सर मोबाइल फ़ोन को अपने तकिए के नीचे रख के सो जाते हैं, तो ये भी चीज़ थोड़ी डेंजरस है। और इसके अलावा एक और चीज़ है कि वीआर ग्लासेस जो हैं वो काफ़ी लोग इस्तेमाल करते हैं। तो वीआर ग्लासेस से दो प्रॉब्लम्स हैं। एक प्रॉब्लम ये है कि जब हम वीआर ग्लास को इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो उसके जो लेंस के अंदर से लाइट आती है वो काफ़ी तेज़ हो जाती है और इससे हमारी आंखों को नुकसान होता है। और दूसरा, जो वीआर ग्लास के अंदर जब हम मोबाइल रखते हैं तो वो डिवाइस हमारे बॉडी के काफ़ी करीब होती है, तो रेडिएशन वहाँ पे काफ़ी तेज़ हो जाती है। और साथ में हम कई दफ़ा वीआर ग्लास में मोबाइल फ़ोन को रख के इंटरनेट को भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो इन चीज़ों में थोड़ी एहतियात करनी चाहिए। इसके अलावा एक और प्रॉब्लम ये है कि अक्सर लोग मोबाइल फ़ोन को अपने बच्चों के हवाले कर देते हैं। बच्चे उस पे कार्टून, गेम्स वगैरह देखते रहते हैं, तो बच्चों को ये रेडिएशन ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। तो बच्चों से इन चीज़ों को दूर रखना चाहिए। मोबाइल फ़ोन को ज़्यादा देर कान से लगाकर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो मेरी इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी इस तरह की इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो दोस्तों वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। IT टिप्स को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।